साल बर्बादी की है। हम लोग यहाँ पे कम से कम 7 से 8-10 घंटा पढ़ाई कर ही लेता। क्या बताएं, हम लोग अभी 2012 से पटना में रह रहे हैं। बहुत पैकेट में पैसे नहीं होते हैं। जब चाउमीन खाने का कभी, और चाउमीन बता दूं, मैं तो पिछले 3-4 साल में चाउमीन खाया ही नहीं, इसलिए नहीं खाया, पैसे नहीं उस तरह से रह पाता है लोग के। पूरा रोना आता है, इतना कष्टी से रहते हैं हम लोग। इतना छोटा रूम में कभी नहीं रहे हैं, 4 रहते हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज़ है पैसा बचाने के साथ साथ हम लोग को टाइम भी बचाना पड़ता है। उसके लिए दाल भात चोखा भी खाना पड़ता है, क्योंकि पैसा उतना है नहीं कि जो डेली सब्जी। और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, चरम सीमा छू ली है कि हम लोग खरीदने का लायक में है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का मामला इस तरह उठ गया कि सब लोग उसको जानते हैं, उनके छात्रों को जानते हैं। और हम आज पहुंचे हुए हैं एक लॉज में, जहां कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बच्चे जो हैं, आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। कितना मेहनत लगता है कि दिन भर में कितना पढ़ाई करते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल सिंह हुआ। कुणाल सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमुई का रहने वाला हूँ। जमुई के। जी। दिन भर में कितना पढ़ाई करते हैं और 3 साल बर्बाद होता देख, बर्बादी कहेंगे शायद। बिल्कुल बर्बादी हो रहा ही है। 3 साल बर्बादी की है। हम लोग यहाँ पे कम से कम 7 से 8-10 घंटा पढ़ाई कर ही लेता हूँ आराम से। उसके बाद 7-8 घंटे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, पढ़ के आराम से। उसके बाद लेकिन 3 साल हो जाती है, अपना गरिमा दिखाने का नाथी नहीं मिलता है। ऊपर से ये जो रिजल्ट आरआरबी वाली आई है, उसे तो अनुसूचित, तो इतने आंदोलन होने के बाद सरकार के अभी तक कोई अथी नहीं निकला है रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब देगी। वो तो सिर्फ अथी दे दिए हैं कि ऐसा कि हम देंगे रहते हैं और 3.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट। तो अभी कहाँ ट्यूशन आप कहाँ पढ़ते हैं? अभी तो हम लोग ऐसे भी खान सर के पास पढ़ रहे थे। खान सर के जी बिल्कुल, खान सर के पास पढ़ रहे थे। अभी खान सर क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल खान सर के पास ही पढ़ रहे थे और बहुत ही अच्छे से पढ़ा। उन पे भी केस हो गया है और छात्रों पे भी केस हो गया है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? ये खान सर पे केस तो हो गई है, लेकिन हम लोग सर ही लोग का अथी है। नहीं तो अगर खान सर का रिहाई अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए हम लोग को भी बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि आखिर वो क्यों नहीं रिहाई उनका हो रहा, आखिर वो कर क्या रहे हैं। वो तो मतलब एफआईआर आप वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल एफआईआर वापस ही लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ है नहीं है कि टीचर हैं, वो स्टूडेंट को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, अपना मेहनत करते हैं वो, फिर भी उन पे एफआईआर क्यों हो रहा है। दिन भर आप खुद से खाना बनाते हैं? बिल्कुल, खाना अपने से ही बनाते हैं। यहाँ कौन बनाने वाला। माँ बाप जब पूछते हैं कि बेटा हुआ तो क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलेंगे उनको, निराश होकर बोलना ही पड़ता है कि नहीं हुआ। झूठ तो नहीं बोल सकते कि हो गया या फिर ना। तो बहुत लोग किए होंगे, आप भी आंदोलन किए होंगे। हम लोग भी भाग लिए उसमें जाके अपना हक के लिए आप लोग हम लोग अपने हक के लिए लड़े थे। नाम क्या बताए थे आप? कुणाल सिंह मेरा नाम हुआ। मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार। अभी खान सर के यहाँ पढ़ते थे? हाँ सर, खान सर के पास पढ़ते थे। तो कितना तैयारी करते हैं? देखिए, हम रूम में आपके आए हैं बस ये जानने के लिए आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं। कौन सा किताब ज्यादा पढ़ते हैं? जैसे हो गया साइंस, हो गया हिस्ट्री वगैरह, हो गया और मैथ वगैरह बनाते हैं रेलवे के लिए। रेलवे के लिए? हाँ। क्या अलग मैथ होता है इसमें, रेलवे वाले में? रेलवे में सब जितना मैथ एडवांस से रहता है, अर्थमेटिक से सारा मैथ रहता है सारा। तो ये बताइए हमको कि आप राजकुमार, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा जम्मू में रहते हैं। जम्मू में? जमुई में घर पे। तो वो लोग जब पूछते हैं कि राजकुमार बेटा हुआ या नहीं हुआ, तो कितने निराश से आप बताते हैं? क्या बताएं, हम लोग अभी 2012 से पटना में रह रहे हैं। अभी तक रेलवे एक बार भी वैकेंसी देता है तो 3 साल 4 साल लगा देते हैं। रिजल्ट भी देते हैं तो धांधली करते हैं। रिजल्ट में भी धांधली? हाँ। कितना रुपए मिलता है आपको महीना? महीना वही 3 से 4 हजार रुपया मिलता है मंथली रहने के लिए। कैसे आप काटते हैं महीना? काट लेते हैं कैसे। 3,000 में आप पूरा महीना कैसे काटते हैं? कितना रेंट देते हैं? रेंट देते हैं वही 1500 रुपया देते हैं। 1500 में अपना वही खाना वगैरह का सारा सब्जी कपड़ा लत्ता नहीं खरीदते हैं? हर महीना नहीं खरीदते? कपड़ा लत्ता के लिए कभी कभी देते हैं मम्मी पापा 2-4-5 हजार रुपया खरीदने के। तो खरीद लेते हैं। और बताइए, मतलब कि खान सर पे भी एफआईआर हुआ है और बहुत छात्रों पे भी, 4 छात्रों पे केस हुआ है। खान सर पे जो एफआईआर हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए? नहीं। और क्या क्या करते हैं आप दिन भर इस रूम में? दिन भर में वही 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करते हैं? देखिए सर, पहले तो 3 साल बर्बाद नहीं, उससे पहले भी जब वैकेंसी नहीं आई थी 2014 के बाद 2018 में वैकेंसी दिया गया था। बहुत आंदोलन करने के बाद रेलवे में वैकेंसी आई थी। उसके बाद आंदोलन में आप भी मौजूद होंगे पूरे आक्रोश के साथ कि भाई हक चाहिए। सर, ये जो सरकार है ना, किस तरह से विद्यार्थियों को भड़काने की साजिश करती है। उस वक्त ग्रुप डी में ITA लगा दिया गया था, जो कि ITA नहीं लगाना चाहिए था। ग्रुप डी ग्रुप का नौकरी है। अब तैयारी UPSC लोग करेगा, तैयारी करेगा या फिर ग्रुप डी का तैयारी करे। सवाल है कि उसके बाद जब 2019 में वैकेंसी आता है तो 3 साल तक के 3 साल होने के बाद अब एग्जाम शुरुआत होती है।
उसके बाद भी सही समय पे एग्जाम नहीं हो पाता है। सवाल है कि कैलेंडर जारी नहीं कर रही है, और इतना साल तक हम लोग रहते हैं यहाँ पे। एक तो परेशान सामाजिक तौर पे लोग मानसिक प्रताड़ना की जाती है। जब वो गांव जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, क्या जी क्या हाल है, क्या हुआ कुछ कि नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा, ऐसे सवाल लोग करते हैं। कैसा उस वक्त आप कैसा महसूस आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं। मम्मी पापा आपके कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हुए किसान है, हाँ, ठीक है, किसान के बेटे हैं आप, पूरा एकदम। मजदूर हाँ, किसान है, मजदूर किसान है। किसान भी ऐसा नहीं है कि उनके 50-60 बीघा जमीन है, एक मजदूर किसान है। और हमारी माता जी वो एक गृहिणी है, ठीक है। तो वो एक बहुत काफी मुश्किल से वो लोग पैसे देते होंगे आपको। बिल्कुल बहुत मेहनत करके वो पैसा देते हैं, और जिसके वजह से हम लोग पटना में रह पाते हैं। यहाँ पे अलग अलग खर्चे हैं जो कि उसको बहन कर पाना कितना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग से मैं ये भी पूछूंगा कि मन मारना होता होगा बहुत बार कि भाई कभी चाउमीन खाने का मन हुआ तो भाई पैसा तो 10 रुपए। उस वक्त पैकेट में पैसे नहीं होते हैं जब चाउमीन खाने का कभी। और चाउमीन बता दूं, मैं तो पिछले 3-4 साल में चाउमीन खाया ही नहीं, इसलिए नहीं खाया, पैसे नहीं उस तरह से रह पाता है लोग के पास, तो खाएंगे कहाँ से चाउमीन। और पढ़ाई आप कितने घंटे करते हैं? पढ़ाई देखिए बॉस, जो आवश्यकता होते है जितने घंटे की उस हिसाब से लोग तैयारी करते हैं। किसी को जो किसी का IQ लेवल कितना के हिसाब से काम करते हैं, नॉर्मली 8 से 10 घंटे लोग तो पढ़ते ही है। और जहां बात रहा खान सर पे FIR होने का, आप सभी छात्र हैं उनके, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए बस, खान सर पे FIR करना मुझे लगता है कि शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी हमला है, और शिक्षक के ऊपर नहीं करना चाहिए FIR। क्यों FIR करके क्या दर्शाना चाहते हैं? किसी को आप आवाज को बंद करना चाहते हैं, साफ साफ कहने का मतलब यही है। आप एक शिक्षक को पीट नहीं सकते, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर आप एक FIR करके उसको आवाज को दबाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं शिक्षक की आवाज को नहीं, छात्रों की आवाज को दबाने के प्रयास कर रहे हैं। जो शिक्षक वो होता है जो कि समाज के अंदर एक उसकी भविष्य का निर्माण करता है, वो एक सही दिशा को तय कराने के लिए गाइड करता है। गांव में मतलब सब हंसते हैं पूछ पूछ के। बहुत लोग बोल तो रहे हैं कि अटेंशन नहीं मिलता है लोग को। गांव में जाइएगा तो वो इस तरह से बात करेंगे कि लगेगा कि मतलब हम है ही नहीं समाज के लोग, ठीक है। वह लगेगा तुम्हारा उम्र हो गया, शादी कब करोगे, है ना। शादियों के लेकर भी लोग परेशान होते हैं कि शादी कब करने जा रहे हो। रोना आता है कि नहीं? बस रोना बहुत आता है लोग को, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है समय पे। दूसरा चीज है कि BPSC की वैकेंसी आए तो उसका भी एग्जाम टाल दिया गया, अभी तक उसका भी डेट नहीं दिया गया है। BPSC का भी इशू है, उसका भी सही कैलेंडर नहीं है। दिक्कत यह है कि आखिर एग्जाम सही समय पर नहीं कराया जाएगा। और अभी देखिए आज ही रिजल्ट आया दरोगा का, दरोगा के रिजल्ट में भी कई लोग को समस्या ये हुआ कि समय से एक तो एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं होने के बाद भी उसमें धांधली होती है। तो ये भी बड़ा फैक्टर होता है छात्रों को बहुत ही, खासकर बिहार सरकार का कोई भी कैलेंडर नहीं है अभी तक। SSC जो बिहार का 2014 का जो SSC का एग्जाम हुआ था, बिहार SSC का, फाइनली अभी तक नहीं करवाया गया, आज अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। रूम में बड़ा सवाल है। रूम में देखिए आप लोग के पास फिर से आते हैं। राजकुमार, आप अपना नाम बताइए। अभिमन्यु? मेरा नाम अभिमन्यु है। देखिए बहुत पहले खाना किस तरह से हम लोग बनाते हैं, एक ही रूम में खाना बनाना है और रहना है, एक छोटा सा कमरा है, वो हिसाब से लोग रहते हैं। और उस तरह से कितना दिन जीवन काटेगा लोग। आदमी 27-28 साल उम्र होने के बाद भी अगर सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम कैलेंडर सही रहेगा तो पता लगे ना भाई हम कर सकते हैं या नहीं। हम लोग 4 गो लड़के रहते हैं। 4 गो आप लोग रहते हैं। तो ये बताइए कि माँ बाप जब पूछते हैं तो रोना तो आता ही होगा? जरूर जरूर, पूरा रोना आता है। इतना कष्टी से रहते हैं हम लोग, इतना छोटा रूम में कभी नहीं रहे हैं, 4 गो रहते हैं हम लोग। और घर ही में ज्यादा मन लगता होगा भाई, वहां से तो फैल के रहते हैं। नहीं, घर में क्या है, सबसे बड़ा तो जॉब है, जिंदगी है, वही तो। घर बार को छोड़ के आए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा है। गुस्सा कितना आता है? बहुत गुस्सा। 8 से 10 साल से पटना में अभी तक जॉब नहीं हुआ, समझ सकते हैं कितना गुस्सा होगा अभी। कि जीवन एकदम व्यर्थ जा रहा है, जीवन एकदम बर्बाद हो गया। क्या बताएं, बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी के कारण। हाँ। तो मेहनत आप 7-8 घंटा तो पढ़ते ही होंगे? हाँ जरूर जरूर। और खाना आप कैसे बनाते हैं? मतलब कि आप ही लोग बनाते हैं कि बाहर से मंगाते नहीं, हम लोग अपने से खुद बनाते हैं। हैं? रोज क्या खाते हैं ज्यादातर? रोज चावल, सब्जी, रोटी, सब्जी, यही सब वगैरह। चलिए आप बताइए, आप रोज ज्यादातर क्या खाते हैं पैसा बचाने के लिए? क्योंकि छात्रों के लिए सबसे ज्यादा यही है कि लोग पैसा बचाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। पैसा बचाने के साथ साथ हम लोग को टाइम भी बचाना पड़ता है, उसके लिए दाल भात चोखा भी खाना पड़ता है, क्योंकि पैसा उतना है नहीं कि जो डेली सब्जी। और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, चरम सीमा छू ली है कि हम लोग खरीदने का लायक में है नहीं। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? आप इतना पढ़ाई करते हैं, इतना माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा? न्याय का गुहार तो हम लोग लगा दिए हैं, और हम लोग के रेल मंत्री जो हैं वो भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग अथी में हटा दिए हैं। दाल भात चोखा खा के कब तक यहाँ रहिएगा? अब देखिए, जब तक सरकार रखवा दे हम लोग को, जब तक रखवा दे। तब क्या करना पड़ेगा। दर्द बहुत होती है। होंगे
तो एक अलग सा आंसू निकल जाता होगा आंख से। डर से तो फोन भी नहीं कर पाता हूँ पापा को। अगर कोई काम भी बताना होता तो मम्मी से ही बताता हूँ। पापा को नहीं बताते? पापा को बताने के बाद तो थोड़ा डर भी लगता है कि क्या बताऊं उनको। उतने मेहनत करके वो पैसा देते हैं हर एक माह, मैं उसे किस अथी में जवाब दूं उनको, क्या कहूँ इनको तो उनको। 3000 मिलता है, आपको महीना में कितना मिलता है? तो हम लोग का भी वही 3000 के अप्रोक्स में आता है पैसा, और तो क्या। मन बहुत मारना होता हो, क्योंकि आप लोग एक रूम में इतने लोग रहते हैं, बाहर भी बहुत कम ही निकलते होंगे। तो बाहर कहाँ से निकलेंगे हम लोग? अगर बाहर जाएंगे तो कुछ कुछ मन करता, ना रहने के बावजूद हम लोग को अपना मन मार के रूम में ही रहना पड़ता है। खास करके पढ़ाई करना भी है, और बाहर जाके हम लोग ऐसे भी क्या करें जब पैसा ही नहीं है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि माँ से तो बता देते हैं, पापा से नहीं बता पाते हैं, डर लगता है। जरूर डर पूरा लगता है। क्यों? क्योंकि इतना दिन हो गया, जॉब उब नहीं हो रहा है, बात सही से नहीं कर पाते हैं। बात सही है। और रहते इसी रूम में? इसी रूम में चलिए रहते देखिए, आप यहाँ का नजारा दिखाते हैं, हम आपको विजुअल्स में दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग किताब रखे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, और आपको नीचे दिख रहा होगा कि लाइटर दिख रहा होगा, और जो भी गैस आपको दिख रहा होगा, और यहीं पे वो लोग डब्बे में अपना सामान रखते हैं, नमक हो, तेल हो, और हर चीज यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। और कपड़े टांगने के लिए बाहर तो जगह आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन घर में ऐसे टांगते हैं कपड़े। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि किस तरह से तार लटका हुआ है, और बैग भी ऊपर आपको दिख रहा होगा। पढ़ाई जो है ये लोग लगातार करते रहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेबल पे देखिए यहाँ दिख रहे हैं, और वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेहनत इतना है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं वो गुस्सा जरूर हैं कि खान सर पे भी एफआईआर हुआ है और छात्रों पे भी एफआईआर किया गया है। हम लोग इतने मुश्किल से, इतने सालों से पटना में रह रहे हैं, मिला कुछ नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है वो कुछ नहीं दे पाई है सिवाय हमें दर्द के, क्योंकि ये माँ से तो बात कर लेते हैं, पापा से बात नहीं कर पाते हैं। महीने का 3000 रुपए मिलता है, उसमें भी 1500 जाता है भाड़ा, और 1500 में खाना वाना होता है। और क्या कष्ट नहीं है ये लोग का, आपने सुन ही लिया। तो आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुन लिया। हम उनके रूम में मौजूद थे। जी हाँ, हम दर्द देखने आए थे कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कितने पैसे भेजते हैं, और खाना क्या खाते हैं, दाल भात चोखा खाते हैं। जी हाँ, एक और बार हम बता रहे हैं कि मेहनत के पीछे दाल भात चोखा इसलिए है कि पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा। देखिए एक और बार आप देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग इतने छोटे रूम में एडजस्ट करके रहते हैं, और साफ कह रहे हैं कि अब सहा नहीं जाता है, आंख से आंसू आ जाता है रात में जब सोते हैं तो। और माँ से बात करते हैं, पापा से कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इतने सालों से ये लोग इस रूम में रह रहे हैं और कर कुछ नहीं पाए हैं अभी तक। तो बस देखना यह है कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को कब इंसाफ मिलेगा। तो कहानी आपने देख लिया कि रूम में आके, जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाए हैं कि किस तरह से दर्द में ये लोग रह रहे हैं इतने सालों से। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।